श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, हरितालिका तीज है मंगलवार को 26 तारीख को। तो अर्जुन के मन में जो प्रश्न था तो नारद जी से पूछते हैं सवाल, उसके बाद वो कथा सुनाते हैं। तो अर्जुन ने जो पूछा था नारद जी से, तो अर्जुन ने कहा था कि हे नारद जी, मेरे मन में प्रश्न है। मैंने सुना है कि सतीयुग में तो शिव जी तप करने चले गए थे और सती ने पार्वती जी का रूप ले लिया था, तो तारकासुर का वध भी आवश्यक था। तो प्रभु, आप भी मुझे जानकारी दीजिए कि जानकर भी फिर शिव जी ने कामदेव जी का वध क्यों किया। वो जानते थे कि तारकासुर का वध अवश्य करना है, तो फिर उन्होंने कामदेव जी को क्यों मार दिया, भस्म क्यों कर दिया। तो प्रभु, एक कथा मुझे सती युग कथा अवश्य सुनाए। तो इस प्रकार से तो एक कथा सुनाई जा रही है। तो सती वियोग से जब उनके वियोग के कारण जब शिव जी तप करने के लिए चले गए थे, तो मुझे इसके बाद का वृत्तांत स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, नारद जी कहते हैं, तुमने सत्य कहा है। शिव जी का मानना था कि तप के बिना शरीर शुद्ध नहीं होता है, इसीलिए गिरिनंदिनी को तप के बिना मेरे शरीर से सहयोग नहीं हो सकता है। मेरा शरीर उसे सहयोग करने के लिए अभी उसका शरीर अभी पवित्र नहीं है, तो अभी संगत नहीं कर सकता है। तभी अभी तो आपको तपश्चर्या करके आपके शरीर को पवित्र करना पड़ेगा। तपश्चर्या जरूरी है, तो तभी कर्म सिद्ध होते। तब प्रभु ने पूर्ण विचार करके कामदेव को भस्म कर दिया था। तो आपको पता चला होगा कि जब कामदेव आए थे माता पार्वती के सामने, तो शिव जी ने उनको भस्म क्यों कर दिया था, ताकि उनका शरीर था वो अपवित्र था, उनको तपश्चर्या करके शरीर को पहले पवित्र करना था। तो उनको जब जला के भस्म कर देते तो लज्जावती पार्वती को छोड़कर गणों के साथ कैलाश चले गए थे। कौन? शिव जी। तो पार्वती भी वहाँ से लज्जावश वहाँ से चली गई। उधर रति को भी रोता देख हिमराज जी ने पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। तो सारा वृत्तांत उन्होंने हिमराज जी को बताया। तो अपनी पुत्री की बात सुनकर हिमराज को बहुत ही दुख हुआ। तो फिर पार्वती का हाथ पकड़कर वो घर लाए और बाद में पार्वती ने सखियों के साथ तप करते हुए बताया, मैं इस देह का त्याग करती हूँ, मुझे मनचाहा पति नहीं मिला, तो इस देह का मैं क्या करूँगी। तब हिमराज उनको बहुत समझाते हैं कि नहीं पुत्री, ऐसा नहीं करना है। लेकिन माता हट बना के रखती है कि मेरे भाग्य में वही पति है और मुझे उनको ही पाना है, मेरा लक्ष्य वही है, मैं उन्हें ही पाना चाहती हूँ, तब करके अपने शरीर को मैं शुद्ध करूँगी। उसके बाद माता पार्वती अपने 2 सखियों के साथ जय विजय के साथ वन में चल जाती है। 3 समय का वहाँ पे स्नान करके ध्यान करने लगती है। 100 वर्ष तक माता पाटला पत्र खा के रहती है। 100 वर्ष के बाद माता गिरे हुए पत्र ही जमीन पे, जो गिरे हुए बेलपत्र जमीन पर गिरते वही खा के रहती है। शरीर का भार अपने एक अंगूठे के उपस्थित होकर माता बिना कुछ खाए निराहार रहकर शिव जी का ध्यान करते हैं। तो ऐसे करते करते माता को 1000 वर्ष हो जाते, तो उनके सामने शिव जी प्रकट होते हैं। तो माता से बात करने चाहते तो उनकी सखियाँ कहते हैं कि नहीं, अभी 5 मुहूर्त के बाद ही आप बात कर सकते हैं। तो माता किससे बात नहीं करेंगी, क्योंकि उनका जो ध्यान का समय है। तो शिव जी को लगा ये तो मेरे से बात नहीं करेंगे। तो शिव जी क्या करते हैं, एक माया से कूप तैयार करते हैं। कूप का मतलब कुआं में गिर जाते हैं और वहाँ गिर के चिल्लाते हैं कि मुझे बचाओ, बचाने के लिए आ जाओ। तो फिर उसके बाद माता पार्वती बोलती है कि अगर मैं ऐसे ही तप करती रहूँगी तो ये महात्मा है, ये ब्राह्मण है, गिर जाएंगे तो मुझे वैसे ही पाप लगेगा। तो सबसे बड़ा धर्म हमारा ये है कि किसी की मदद करना। कोई मर रहा है तो उनको बचाना चाहिए। तो माता उनको हाथ पकड़ने के लिए जाती है कूप में से निकालने के लिए। तो माता अपना लेफ्ट हैंड देती है। तो शिव जी कहते हैं, तुम्हारा हाथ अपवित्र है, बाएं हाथ नहीं दाहिना हाथ दो। तो माता ने मना कर दिया, कहते ये हाथ मेरा शिव जी के लिए है, मैंने शिव जी के लिए ये हाथ दिया है, ये हाथ मेरा शिव जी ही थामेंगे। तो शिव जी बोलते हैं, जाओ, ब्राह्मण की अवहेलना कर रही हो, ब्राह्मण की अवहेलना कर रही हो, जाओ, मानती हो कि तुम मुझे बचाओ तो गिरिजा सोच लो, अगर तुम चाहती हो कि मुझे बचाना तो अपना धर्म मानकर मुझे अपना दाहिना हाथ दो, तभी मैं ऊपर आऊँगा। तो माता विचार करती है कि अगर मैं इनको नहीं बचाऊंगी तो ऐसे ही मेरे सभी जो मैंने तप किया नष्ट हो जाएंगे। तो इस करके माता उनको अपना दाहिना हाथ देती है। जैसे ही माता उनको दाहिना हाथ देती है तो वो ऊपर आ जाते हैं। फिर माता खुद को अग्नि में चलाकर शुद्ध करने के लिए रेडी होती है। तो वहाँ महादेव अपने स्वयं रूप में आके उनको कहते हैं, थोड़ा रुको,
कहते थोड़ा रुको, तुम सुनो, इतनी अच्छी हो तुम, इतना अच्छा तुम्हारा शरीर है, तुम कष्ट क्यों भोग रही हो, तुम्हें क्या क्लेश हो रहा है, तुम बालिका हो, तुम्हें पता नहीं है भस्म लेपी गजाननधारी विरूपाक्ष अड़भंगधारी और तुम्हारे लायक नहीं है पार्वती, स्मशानवासी, सर्प हाथ में लेने वाला, गज चर्म का धारण करने वाला, और लोग हास्यकारी के लिए क्यों इतना कष्ट दे रहे हो तुम, बंदर के समान दिखने वाला। पार्वती बोली, उनकी निंदा सुनना और उनके बारे में बोलना दोनों ही पाप है, तो मैं इस पाप से मुक्त होना चाहती हूँ। अभी मेरे शरीर को मैं इस ताप अग्नि में जला के भस्म करती हूँ। उनकी बुराई सुनने से मैं नरक में जाने वाली हूँ, और आपने बुराई की तो आपको भी और मुझे दोनों को भी नरक मिलने वाला है। जगत के आदि जगत उनका रूप है, तभी वो नग्न रहते, पूरा जगत ही उनका रूप है। भूत सदा मुक्त होते, इसलिए वो स्मशान में वास करते। धर्म की विष है, इसलिए विषधारी है। वो सर्पभूषण बनाकर अपना धारण करते हैं, क्योंकि उनको किसी भी तरह के विष का उन पर प्रभाव नहीं होता। वो त्रिगुणधारी है, वो त्रिगुणधारी है, भस्म करके त्रिपुरारी है, इसलिए वो पूरे शरीर को भस्म लगाते हैं। सभी से भयभीत होने वाले, सबका विचार करके तुमने जो भी कहा है उसकी निंदा की है, तुमको इस सब का बहुत बड़ा पाप लगने वाला है। महात्मा की बुराई सुनना और बोलना दोनों ही पाप है। ऐसा कहकर माता वहाँ से चली गई। तो तभी महादेव जी ने कहा, मैं प्रसन्न हूँ, तुमने इतना अच्छा जो कहा है मेरे बारे में, मैं स्वयं तुम्हें स्वीकार करने के तैयार हूँ। लेकिन हे पार्वती, तुम्हारे पिताजी की समस्त तुम्हारे माता पिता की आज्ञा लेने के बाद ही मैं तुम्हें धारण करूँगा। ऐसे बोलते ही सुमुखी बाद में वो घर जाती है, माता पिता घर जाते हैं, पिता को समस्त वार्ता बताते। तो उनके पिताजी समस्त देवता को, हिमराज सब देवता को आमंत्रित करते हैं। पृथ्वी माता को वेदी बना के रात, 7 सागर को कलश बनाकर, दीपक को चंद्र सूर्य बनाते हुए इस तरह विवाह की वेदी तैयार करते हैं। नृत्य गान के साथ में चतुर्मुख ब्रह्मा भी इस वर्णन को कहने के लिए मतलब असमर्थ है। तो इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ पुरुष और सर्वश्रेष्ठ स्त्री बनने के बाद दोनों को आशीर्वाद देते हैं, कौन, ब्रह्मा जी। उसके बाद दोनों का वह होता है, वो दिन होता है तृतीया तिथि, इसीलिए इस दिन उपवास किए जाते हैं। तो मन चाहे वर पाने के लिए कुंवारी कन्या और सौभाग्यवती स्त्री इसका उपवास करती है, व्रत करती है। बाद में आरती कीजिए, प्रदक्षिणा कीजिए, और ये वार्ता अपने क्या करना है, हाथ में जो फूल लिया वो शिव जी के चरणों में रख दीजिए। इस तरह से मैंने कथा सुनाई है, दूसरे ने आपको पार